हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आली व सहाबी अल्फाज़ मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम से आज फिर मैं अपनी एक नई वीडियो आपके लिए लाया हूँ जो बड़ी दिलचस्प भी है, सबक आमोज़ भी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर आपकी नज़र है। पस्ती से बुलंदी तक परवाज़ करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक परवाज़ करता हूँ, खुदा का नाम लेके अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। ये हैरत अंगेज़ और अनोखा वाक़या अल्लाह ताला की बहुत पहुँचे हुए एक बुज़ुर्ग हस्ती और एक ज़ालिम बादशाह और इसकी बहन और ज़ालिम बीवी का वाक़या है, जो नाक लोगों को कत्ल कर दिया करती थी। अल्लाह के नेक और पाकीज़ा बंदों की वो सख्त दुश्मन थी। वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते, उनकी जानी दुश्मन थी। और उसका क्या अंजाम हुआ? ज़ालिम बादशाह, उसकी बहन, ज़ालिम बीवी के दुनिया में ही वो इबरत का निशान बन गई। हर एक इंसान के लिए जिस हस्ती का जिक्र आपके सामने बयान कर रहे हैं, इनमें इनका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के ने बनी इसराइल में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस वक्त वो बनी इसराइल के बादशाह जो थे, उनका नाम अहील, उनकी बीवी का नाम अबील था। वो दोनों बहुत बड़े इनके दुश्मन थे और उनके बहुत बड़े देवता थे, उनकी इबादत किया करते थे। बनी इसराइल की पूरी कौम उस शिर्क में मुब्तला थी। उस बादशाह की बीवी ने एक बड़ी इबादतगाह बनाई हुई थी, जहाँ वो बादशाह के साथ आकर और रियाया के साथ आकर बुतों की इबादत किया करते थे। उस इबादतगाह के अंदर बैठा हुआ शैतान, जिसका वहाँ डेरा था, जब कभी उस बादशाह को या उसकी बीवी या वज़ीर को कोई काम दरपेश होता, तो वो उस देवता के पास आकर सवाल करते थे और वहाँ शैतान बैठा हुआ होता था। वो उनको मशवरे भी दिया करता था और जो कुछ फैसला करना होता वही करता था। बादशाह की बीवी बहुत जालिम थी और बहुत बेरहम थी। उस बादशाह के पड़ोस में एक नेकबख्त आदमी रहता था। उस नेकबख्त आदमी के पास एक बाग था। उस बाग से इसका गुजर बसर होता था। क्योंकि वह बाग बहुत फलदार था और सब लोग उसकी तारीफ़ किया करते थे। बादशाह की बीवी उस शख्स से बहुत जलती थी, क्योंकि वो लोग उस बाग की जब लोग तारीफ़ करते थे, वो हर वक्त तरकीबें लगाया करते थे कि किसी तरह कोई बहाना बनाकर या कोई वजह बनाकर उस बुजुर्ग से बाग छीन लिया जाए, उसने एक बस को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसकी आदत थी और शौक़ था। बादशाह के ये कानून था कि उसके सामने ये बात साबित हो जाती कि किसी शख्स ने उसको या उसकी बादशाह को गाली दी है या उसको बुरा भला कहा है, तो फ़ौरन उसको कत्ल करवा देता था। बादशाह की बीवी ने इस बात से फ़ायदा उठाया और इस बात पर इसने नेकबख्त आदमी को गिरफ़्तार करके अपने पास बुलवाया और कहा कि हमने सुना है कि तुमने हमारे शोहर बादशाह जो हैं, बादशाह वक्त हैं, उनको गालियाँ दी हैं। उसने एक पस्त आदमी ने देखा कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उसने इनकार किया। लेकिन उस बादशाह की बीवी ने जो झूठे गवाह बनाकर उसके सामने पेश किए, उन्होंने गवाही दी कि इस शख्स ने बादशाह से कहा कि आपको गालियाँ दी। जब बादशाह ने सुना कि इस शख्स ने उसको गालियाँ दी हैं, तो उसने उस शख्स को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। कत्ल हो जाने के बाद बादशाह की बीवी और उसका पूरा बाग जो हरा भरा था, इस पर कब्ज़ा कर लिया। बादशाह की बीवी बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन उसका ख्वाब पूरा हो गया था। एक दफ़ा बादशाह एक सफ़र से
जब वापस आया अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि मुसलमानों पर इस कदर जुल्म किया गया है कि एक नेक बख्त शख्स को मार डाला गया है, उसके फलदार बाग को छीन लिया गया है। अगर दोनों मियाँ बीवी सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो उनके बाद उसके वारसों को वो बाग लौटा देते हैं तो बहुत बेहतर है, वरना उनको हलाक कर दिया जाएगा, इनकी बादशाह छीन ली जाएगी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस बादशाह के सामने पेश हुए और उससे वो बात कही जो अल्लाह पाक ने वही नाज़िल की थी। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया और तौबा करने के बजाय हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। यहाँ तक कि जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, उस बादशाह की बीवी को दोनों बहुत गुस्से में आ गए। बादशाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से कहा, सवाए चंद लोगों के आपकी तौहीद की दावत पर कोई ईमान नहीं लाया और आप अलैहिस्सलाम को लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान करने लगे। जो उस वक्त का बादशाह था, लोग और उसकी बीवी थी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाने लग गए। अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ और कि आप इस शहर से दूर गार में चले जाएं। वहाँ जाकर उन्होंने पनाह ली और असद दराज तक उसी गार में मुकीम रहे। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने दुआ की कि अल्लाह, इन लोगों ने, बादशाह और इसकी बीवी ने बहुत से पैगंबर और बहुत सारे बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया है, उनको नुकसान पहुँचाया है और मेरे हक़ के दावत को कबूल नहीं किया और बेगुनाह लोगों पर बेइंतहा जुल्म करते हैं। ऐ अल्लाह, इनके जुल्म का तू खात्मा कर दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और तफसीर में लिखा है, फिर उस मुल्क पर बहुत कैद साली का अजाब आ गया। कैद इसको कहते हैं कि कई साल वहाँ बारिश नहीं हुई बरसती, जहाँ लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं, खाना पीना हर चीज़ पौधे सब ख़त्म हो जाते हैं, जानवर मरने लगे, लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर जान देने लग जाए। 3 साल तक इस मुल्क में बारिश नहीं हुई। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उस गार से निकलकर उस बादशाह को मिलने के लिए आए। उसको अल्लाह ताला के अजाब से डराया कि अगर अब भी तुमने तौबा ना की तो यह अजाब उम्र भर तुमसे नहीं हटेगा, यहाँ तक कि तुम लोग हलाक हो जाओगे। अगर तुम तौबा कर लेते हो तो तुम पर यह अजाब हटा दिया जाएगा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कहते हो कि बनी इसराइल और मैं अपने मबूद को, बहुत सारे साथी हैं, सबको मेरे सामने जमा कर लो और बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करेंगे। मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बानी पेश करूँगा, जिसकी कुर्बानी को खाकर आग भस्म कर देगी, इसका दीन सच्चा है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ये तजवीज़ सुनकर सब खुशी खुशी मान गए, कहने लगे कि हम जिस महमूद की इबादत करते हैं वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। और शैतान इनकी मदद क्या करता, शैतान ने उसको अपने बेगावे में डाल रखा था। बादशाह और इसके लोगों ने जब कुर्बानी पेश की तो आसमान की आग नहीं आई, क्योंकि आसमानी आग तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, कोई शैतान ये काम नहीं कर सकता। और उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। और जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बारी आई और कुर्बानी पेश की तो उस कुर्बानी पर आग नाज़िल हुई और उसने उस कुर्बानी को भस्म कर दिया। उस दौर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी अगर किसी नेक बंदे की कुर्बानी कबूल फरमा ली जाती तो आग आसमान से आ जाती, और अगर कोई नेक बंदा होता तो सच्चे दीन पर चलने वाला होता तो उसकी कुर्बानी को आसमानी आग भस्म करके अपने साथ ले जाती। जब इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया तो वो लोग सजदे में गिर पड़े और मान गए कि आपका खुदा और आप खुदा सच्चा है और आप पैगंबर हैं। वो सब ईमान लाए। जब ईमान ले आए और सच्चे दिल से तौबा कर ली तो इसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, कात ख़त्म हो गया और पौधे हरे हो गए, जानवर सब हरे भरे खुशी से झूमने लगे। लेकिन जो बादशाह की बीवी थी, आँख उसकी तब भी नहीं खुली। उसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान की बजाय
ان کو راستے سے ہٹانے کی تیاریاں شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ ظالم کی گستاخی اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف اپنے شور کو بھی اس نے بھڑکایا، ایمان سے اس کو بھی خارج کروا دیا۔ وہ بادشاہ پھر سے گناہ گار ہو گیا اور ایمان کی راہ سے ہٹ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھ کر وہ سن کر دلی افسوس ہوا، تو حکم الہی ہوا کہ رات کو یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان پر عذاب آیا تھا اب 3 سال کے لیے، اور عذاب اب آئے گا، کبھی نہیں ہٹے گا، یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پر چلے گئے اور دوسرے ملک میں اپنے ایمان والے دوستوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اب عذاب الہی شروع ہوا، اور اس بادشاہ پر، اس کی سلطنت پر اور اس کی بیوی پر۔ اس بادشاہ کو اپنی اولادوں پر بڑا غرور تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، وہ اتنا شدید بیمار ہوا کہ اس کو ایسی لا علاج بیماری لاحق ہوئی کہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بادشاہ بھی اس صدمے سے نہیں نکلا تھا کہ ایک اور بادشاہ نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس کو ملک کو فتح کر لیا اور پورے ملک میں حکومت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس بادشاہ کو جو مشرک تھا اس کو اپنی تلوار سے کاٹ ڈالا اور وہ سب مر گئے۔ اب اس کا کوئی ساتھی نہیں بچا۔ اب صرف اور صرف یہی نہیں ہوا، اس بادشاہ، اس کی ملکہ اور اس کی ظالم بیوی جو دوسروں کو قتل کرتے، اللہ نے ایسی بیماری میں ان کو مبتلا کیا کہ وہ پانی بھی نہیں مانگ سکتے تھے، ان کا جسم گل سڑ گیا اور اسی حالت میں دنیا سے واصل جنم ہو گئے۔ اللہ نے ان کو جنم رسید کر دیا۔ اس نے اللہ کے نبیوں کی گستاخی کی، شرک میں مبتلا تھی، تو کیسے وہ عذاب سے مبتلا نہ ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو انجام تو یہی ہونا تھا۔ میرے عزیز و ظلم کا بہت جلد خاتمہ ہو جاتا ہے، ظلم زیادہ دیر تک نہیں رہتا، اس لیے ہمیں ظلم اور بے رحمی سے بچنا چاہیے، اور اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ آپ بھی تنگ ہوتے ہوں گے کیونکہ میں ایسی کہانیاں لاتا ہوں جن میں عبرت انگیزی ہوتی ہے، اور آج کل تو لوگ جو ہیں وہ لوڈو والی زیادہ دیکھتے ہیں فلم میں، یہ جو اس قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ایسی ویڈیوز کو تو وہ دیکھتے نہیں، پسند ہی نہیں کرتے، لیکن یہ میری بات آپ کو یاد آئی روز قیامت، اس وقت آپ مجھے بہت یاد کریں گے اور کہیں گے واقعی یہ ایک اللہ کا بندہ تھا جو ہمیں سمجھاتا تھا اور ہم نے مذاق سمجھا یا اس کی ویڈیو کو نہیں دیکھتے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، چلیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پھر میں حاضر ہوں گا اور آپ کو تنگ کروں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔